कि सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाते हैं उसका समीकरण लिखना है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल से होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आपको देखिए, सबसे पहले सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के भी समीकरण केवल लिखना है और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं बेटा। हेडिंग पड़ेगी सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो सैंड मायर विधि में हम लोग लेते हैं बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जिसको हम लोग BDC कहते हैं। ये सूत्र होता है बेटा BDC का N2+Cl-। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, आपका जो N2Cl- वो निकल जाता है। ये ग्रुप आपका पूरा का पूरा ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर ये वाला Cl जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से N2 बेटा गैस के रूप में बाहर होती है और साथ में इस वाले Cl को लेके ये वाला H निकल जाता है, HCl बना लेता है। क्या बना देता है बेटा, HCl। ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको शार्ट में हम लोग बेटा BDC भी कहते हैं, BDC। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये हो गई नाइट्रोजन गैस। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा गया था कि सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो ये हमने लिख दिया सैंड मायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। अब देखिए और क्या पूछ रहा है, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरोफार्म के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए इस समीकरण को कैसे आप लिखेंगे बेटा, तो ये हो गई बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देंगे बेटा क्लोरोफार्म के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, क्लोरोफार्म के साथ। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है उन्होंने, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये पेपर में जब पूछा गया था थोड़ा सा रॉन्ग था, क्लोरोफार्म नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका मेथिल क्लोराइड होता है। इसको सुधार लीजिएगा ये क्वेश्चन में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है मेरे हिसाब से। यहाँ पे है मेथिल क्लोराइड। क्या बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को हमको कराना है तो यहाँ पर भी मैं सुधारूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने रिएक्शन पे कि रिएक्शन कैसे होगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि यहाँ से CH3 जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और इलेक्ट्रोफाइल, ये बात मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्लोरोबेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे जोड़ना है। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल आपका ये वाला ग्रुप हो जाएगा CH3Cl, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है। इसको एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। तो इस ग्रुप को हमने जोड़ दिया बेटा, Cl अपनी जगह, एक बार आर्थो पे जोड़ दिया CH3, और एक बार इसी ग्रुप को जोड़ दिया मैंने बेटा पैरा पे।
ये हो गया, और पैरा पोजीशन आपकी ये है, एक बार यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए, अब हमने बेटा दो जगह मेथिल ग्रुप को जोड़ा है, तो दो एच निकलेंगे, दो एच यहाँ से दो सीएल को लेकर बना लेंगे एचसीएल। तो ये संतुलन के लिए बेटा हम लोगों को क्या है, यहाँ पर दो लिख लेते हैं और यहाँ पर दो लिख देते हैं। अब ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। अब इनमें सबके नाम लिखना पड़ेगा, तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे बेटा। नाम की बात कर लेते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। ये है बेटा मेथिल क्लोराइड, इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक, ये आपका है बेटा आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन। और इसका नाम हो जाएगा, बस आर्थो की जगह पैरा लगा देना, पैरा क्लोरोटालुइन। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे, नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब आपसे कह रहा है बेटा नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए, ये हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन। ध्यान देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल वाली रिएक्शन है, बहुत सरल रिएक्शन होती है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करा है नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब मैंने आपको ये बात भी बताई है कि नाइट्रिक अम्ल हमेशा किस मीडियम में रिएक्शन करता है, तो याद रखना हमेशा सांद्र या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। और नाइट्रीकरण की जब अपक्रिया होती है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, NO2। और NO2 एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे, एक बार पैरा पर जोड़ देंगे। इस ग्रुप को बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार जोड़ देंगे पैरा पे। NO2 ग्रुप को एक बार हम लोग आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे। यहाँ तक सही है। अब देखिए, जितनी जगह NO2 जोड़ते हैं उतने हमको जल निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको समझने के लिए समझना है तो देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे, HO और NO2 में तोड़ देंगे। तो दो जगह NO2 है तो इसको हमें लेना पड़ेगा 2, तो बेंजीन भी हो जाएंगी 2। तो जब यहाँ पर NO2 जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक H यहाँ से 2 H मिल करके 2 OH के साथ 2 मोल वाटर बना देंगे। अब बात आते हैं नामकरण की। तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। सही है। अगला है ये बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। हो गया यहाँ तक। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इस ग्रुप का सेम नाम होगा, बस आर्थो की जगह आएगा पैरा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक।